हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वैभव दुबे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। तो उसी क्रम में हम लोग कक्षा 12 के पहले चैप्टर कूलॉम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है आवेश के बारे में, यानी कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश के गुण क्या है। तो चलिए आवेश के बारे में जानते हैं। कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में दो मौलिक गुण होते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के दो मौलिक गुण, एक उसका द्रव्यमान और दूसरा उसका आवेश। ठीक है, किसी भी पदार्थ के दो मौलिक गुण होते हैं। पहला कौन? द्रव्यमान। दूसरा कौन? आवेश। द्रव्यमान के बिना किसी भी पदार्थ के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि किसी पदार्थ में अगर द्रव्यमान नहीं रहेगा तो उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जो पदार्थ में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, आवेश क्या है? पदार्थ का मौलिक गुण है। अब जिस पदार्थ में यह आवेश का गुण पाया जाएगा, जिस पदार्थ में आवेश का गुण पाया जाएगा, वह पदार्थ दूसरी वस्तुओं को या तो आकर्षित करने लगेंगी या तो प्रतिकर्षित करने लगेंगी। ठीक है, जिस वस्तु में आवेश का गुण पाया जाएगा वह दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगेंगी। तो आवेश किसे कहते हैं? आवेश की परिभाषा क्या है? कहेंगे कि आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराती हैं। ठीक है, तो आप समझ गए आवेश किसे कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं? कहेंगे कि आवेश किसी भी वस्तु का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत बल आरोपित करती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आप इतना जानते रहिए कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को संयुक्त रूप से वैद्युत बल कहा जाता है। ठीक है, वैद्युत बल अगर आपने कहीं पे यूज कर लिया तो इसका मतलब होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। चलिए अब बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश के प्रकार। आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक, धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। हम लोग जानते हैं कोई भी पदार्थ है, ठीक, कोई पदार्थ है, यह पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। यानी कि पदार्थ किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। अगर किसी कारणवश इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं धनावेश। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? धनावेश। अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक हो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को कहा जाता है ऋणावेश। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं? कहेंगे कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को दर्शाता है। ठीक है, धनावेश किसे कहेंगे? कहेंगे किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को दर्शाता है। उसी प्रकार से ऋणावेश किसे कहेंगे?
कहेंगे कि किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को दर्शाता है। ठीक है, किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को दर्शाता है। तो चार्ज जो होते हैं, आवेश जो होते हैं, वह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक धनावेश और एक ऋणावेश। आवेश किसे कहते हैं? कहेंगे कि आवेश किसी भी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है जो दूसरी वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है। यह दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश को दर्शाती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को दर्शाती है। अब हम बात करते हैं आवेश के गुण के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आवेश के गुण। आवेश के कौन कौन से गुण हैं? आवेश के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश का जो पहला गुण है वह है कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि अगर दोनों चार्ज, दोनों आवेश प्लस प्लस हैं या फिर दोनों आवेश माइनस माइनस हैं, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अगर दोनों समान है तो एक दूसरे पर कैसा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा क्या है? माइनस है, तो इस कंडीशन में दोनों चार्ज पर आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, तो समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। अब दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कहेंगे कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इसे आवेश के संरक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी जो प्रॉपर्टी है वह यह है कि आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आवेश जो होता है वह वेग पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जानेंगे। कहेंगे कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई पदार्थ में द्रव्यमान नहीं है तो उसमें आवेश भी नहीं रहेगा, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान रह सकता है। यानी कि कोई पदार्थ है, अगर उस पदार्थ में द्रव्यमान नहीं है तो उसमें आवेश भी नहीं रहेगा। लेकिन आवेश नहीं है तो उसमें द्रव्यमान रह सकता है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आवेश नहीं है तो द्रव्यमान रह सकता है। तो ये आवेश के कुछ गुण हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा और आवेश के गुण के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है मूल आवेश के बारे में, फंडामेंटल चार्ज के बारे में। तो मूल आवेश किसे कहते हैं? कहेंगे कि किसी वस्तु पर उत्पन्न होने वाले न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाले न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश को ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या है? यह क्या है? मूल आवेश है। मूल आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से करते हैं, और इसका जो मान होता है वह होता है -1.6 गुणे -19 कूलम। ठीक है, तो मूल आवेश ई का मान कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलम। मूल आवेश की खोज
1910 ईस्वी में मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, मूल आवेश की खोज किसने किया था? मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था 1910 ईस्वी में। मूल आवेश कहते किसे हैं? कहेंगे कि किसी भी वस्तु पर उत्पन्न होने वाले न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसकी खोज 1910 ईस्वी में मिल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो अब हम जानते हैं आवेश के मात्रक के बारे में। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? अब देखिए, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए, एमकेएस पद्धति में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वह होता है कूलाम। ठीक है, और क्या होता है? और होता है एम्पियर सेकेंड। ठीक है, एमकेएस पद्धति में दो मात्रक, कूलाम और एम्पियर सेकेंड। एक कूलाम में आपका 1 एम्पियर सेकेंड होता है। ठीक है, एक कूलाम में 1 एम्पियर सेकेंड भी होता है। अब हम बात करेंगे सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में जो कूलाम का मात्रक होता है वह होता है ESU। ठीक है, ESU पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है? ESU, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब एक कूलाम में 3 गुणे 10⁻9 ESU होता है। एक कूलाम में 3 गुणे 10⁻9 ESU होता है। जो ESU होता है यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन होता है? सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है ESU। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? कहेंगे कि सबसे बड़ा मात्रक आपका होता है फैराडे। ठीक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? फैराडे है। और एक फैराडे में आपका 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, तो आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वह ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी भी वस्तु पर आवेश कितना है ये कैसे निकालेंगे ये जानते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है कि किसी वस्तु पर आवेश कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह n है। ठीक है, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या वह n है। और उस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा वह है Q। तो जो Q होगा, जो Q का मान होगा वह n × E के बराबर होगा। n का मान क्या है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 ... इसी प्रकार से होता है। E क्या है? मूल आवेश है। Q क्या है? उस वस्तु पर आवेश की मात्रा है। तो किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा का जो सूत्र होता है वह Q = NE, यानी कि इस फार्मूले से निकाला जाता है। अब यह ध्यान दीजिए कि जो किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान आएगा वह E आ सकता है, 2 रखेंगे तो 2E आ सकता है, 3E आ सकता है, 4E आ सकता है। ठीक है, यानी कि किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा
पूर्ण गुणज के रूप में होती है, यानी कि पूर्ण गुणे के रूप में होती है। ऐसा नहीं है कि आवेश की मात्रा Q बराबर आपका 5/2 आ जाए, 9/4 आ जाए, इस रूप का नहीं आ सकता। जब भी आएगा तो इस रूप का आएगा। तो किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेशों का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटम का सिद्धांत कहते हैं। तो आवेशों के क्वांटीकरण यानी क्वांटम का सिद्धांत क्या कहता है? किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की मात्रा का मान पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो दोस्तों ये था आवेश के बारे में। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कूलाम क्या। तो दोस्तों ये था आवेश के बारे में। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम के बारे में। तब तक थैंक यू वेरी मच।